आईसीसी का जो इवेंट होता है उसमें ये पॉसिबल नहीं होता, उसमें ये मुमकिन नहीं होता कि आप उसको डिनाई करें, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में आपको हर हाल में जाना पड़ता है। अब जब इंडिया की बारी आती है तो आईसीसी फिर वो भूल जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आईसीसी को चला कौन रहा है? जय शाह साहब चला रहे हैं, अमित शाह के बेटे चला रहे हैं। ठीक एक साल पहले 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में ना पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी थ्रेट का लेटर दिया गया, ना ऐसे किया गया। वो तो मोहसिन नकवी दानिशमंद आदमी था, उसको पता था कि ये हमारा पड़ोसी बहुत गंदा है, तो उसने इनसे सिग्नेचर कराए उस वक्त। भाई लोग, ब्रेकिंग न्यूज, आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा है कि कर्जा नीते कारजा। प्लीज आईसीसी की आ चुकी है, बता दिया है जनाब बांग्लादेश को कि भाईजान नहीं खेलोगे, नहीं इंडिया आना तो आप यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और हम फिर जो नेक्स्ट टीम है जो कि स्कॉटलैंड बन रही है उसको हम फिर यानी कि आईसीसी की लेवल के ऊपर वो जो है ना उनको बुला लिया जाएगा। इस मुद्दे के ऊपर जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग बैठी थी उसमें 2 वोट मिले हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोवां दा वोट एक दूजे ਨੂੰ बस ते किसी होर ने वोट नहीं पाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आईसीसी ने आज बांग्लादेश के साथ जो मीटिंग करी थी इंडिया में ना खेलने के विवाद को लेकर के, तो आईसीसी ने सीधे सीधे अपना फैसला सुना दिया कि भाई तुमको सारे मैच खेलने तो इंडिया में ही पड़ेंगे। वहाँ कोई भी थ्रेट नहीं है, वहाँ कोई भी किसी भी टीम को या आपके किसी भी खिलाड़ी को, आपके किसी भी टीम मैनेजमेंट को इंडिया में किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। आईसीसी ने आज एक प्रेस रिलीज की और प्रेस रिलीज में ये साफ साफ बता दिया, उन्होंने इंडिया में सर्वे करवाया है, सर्वे में ये पाया है कि इंडिया में कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। इसलिए बांग्लादेश की जो ये मांग थी, या तो उसके मैच श्रीलंका में करवाए जाए या उसके मैच पाकिस्तान में करवाए जाए, जिसको आईसीसी ने सिरे से खारिज कर दिया। बांग्लादेश ने जो एक्शन लेना है, अपनी जो भी बात रखनी है वो रखेगा, मगर इन सबसे ज्यादा जली हुई इस वक्त उन पाकिस्तानियों की है जिनसे अपना गेम तो संभलता नहीं, अपना देश संभलता नहीं, अपने टूर्नामेंट ठीक से करवा नहीं पाते। ये बांग्लादेश और आईसीसी के बीच का मामला है, मगर वो कूदा हुआ है और उसने जैसे कि कह दिया था कि अगर बांग्लादेश को बाहर कर दिया जाता है तो हम भी टूर्नामेंट से बायकॉट करेंगे। अब देखना है कि पाकिस्तान क्या करता है। हालांकि ये अभी 21 तारीख को ये फैसला आया है, आईसीसी ने अपना फाइनल फैसला बता दिया है। 24 तारीख तक का बांग्लादेश को उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में जैसा कि बताया है, 24 तारीख तक का बांग्लादेश को ये अल्टीमेटम दिया है, आपको जो करना है सब बता दे। आपने खेलना है तो ठीक, नहीं खेलना है तो ठीक। अगर आप नहीं खेलते हैं तो आपकी जगह हम दूसरी टीम को T20 वर्ल्ड कप में एंट्री दिलवा देंगे, जो कि स्कॉटलैंड होने वाली है। अब पाकिस्तानी चिढ़े हुए हैं कि यही एशिया कप में भी यही काम हुआ था, तब आपने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मानने के लिए पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था और आपने मैच दूसरी जगह कराए थे। ये वही मैच है जिस मैच का ट्रॉफी ये पाकिस्तानी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो दबा के रख लिया है हारने के बाद। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान किस तरीके से इस पे रिएक्ट करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। ज्यादा समय ना लेते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। मगर दोस्तों, बहुत छोटा सा भाई का चैनल है, आप लोगों की सहयोग की बहुत रियली में बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दिए जो कि फ्री में होता है। आपके इस प्यार से भाई के चैनल को बहुत मदद मिलेगी। हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं और वो आपकी मदद के बिना संभव नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, कि हम इस आशा के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। कर दिया है इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, भाई हैं, करा तो नहीं किया। जय हिंद, जय भारत। न्यूज ये है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। आज आईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर बोर्ड मीटिंग हुई और जो ममालिक दुबई में मौजूद नहीं थे, उनके जो बोर्ड सरबराहान थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर इस इजलास के अंदर शिरकत की और इस इजलास के अंदर ये आईसीसी ने क्लियर कट बांग्लादेश को कह दिया है कि आपके मैचेस
लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से शेड्यूल ऑलरेडी तय हो चुका है। और साथ अब आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज भी कर दिया है जिसमें यह डिटेल में बताया गया है कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट से ये वाजे हुआ है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को कोई खतरा नहीं है इंडिया के अंदर। और साथ आईसीसी ने अपने प्रेस रिलीज के अंदर यह भी मेंशन किया है कि एक लोकल लीग के अंदर बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए अगर कोई मसला था तो उसको वर्ल्ड कप से नहीं जोड़ा जाता। तो अब बांग्लादेश को 24 घंटे मिले हैं, कल दोपहर तक बांग्लादेश ने ये बताना है कि हम इंडिया जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज स्कॉटलैंड की टीम बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में रिप्लेस कर लेगी। जी भाई लोग, ब्रेकिंग न्यूज, आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा है कि कर्जा नीते कारजा, यानी कि भाई साहब या तो हमारी मान लें या फिर आप वर्ल्ड T20 से बाहर हो जाएं, आपकी जगह के ऊपर हम लोग स्कॉटलैंड को लाने लगे हैं। ये आईसीसी के आज वेडनेसडे के दिन मैंने आपको बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है, फाइनल डिसीजन इसमें लिया जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से रिलेटेड। इंडिया जाकर खेलना है तो आपकी मर्जी है, नहीं खेलना तो फिर आप टूर्नामेंट से बाहर हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक दिन का और एडिशनल टाइम दिया गया है। रिपोर्ट ये बता रही है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक दिन की मोहलत दी है कि वो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ मशवरा कर लें, बातचीत कर लें और उसके बाद हमें अपना फैसला बता दें कि आया आप लोग अपनी टीम को वर्ल्ड T20 2026 के लिए अपने मैचेस इंडिया में खेलने के लिए भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कि आपने खेलना है तो आपको इंडिया में ही जाकर खेलना पड़ेगा, वरना आप लोग टूर्नामेंट से बाहर हैं। आपकी जगह के ऊपर हम नेक्स्ट इन द रैंकिंग जो कि स्कॉटलैंड की टीम बनती है उसे उठाकर सिंपली आपकी जगह के ऊपर डाल देंगे और वो राजी खुशी आपकी जगह के ऊपर मैचेस खेल लेंगे। इट इज़ दैट सिंपल। और अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ होनी थी, हम सबको बड़े अच्छे तरीके से पता था। बांग्लादेश मतलब यार डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स मौजूद थे, बड़ी मीटिंग हुई है, सारे स्टेक होल्डर्स थे सर, कोई एब्सेंट नहीं था। ऑब्वियसली इतना बड़ा कट्टा था कि आईसीसी ने सबको बुलाया है। मैं भी आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन है। जितने डायरेक्टर्स हैं उनकी वोटिंग हुई है, ठीक है, कि भाई आप वोट करें कि बांग्लादेश का क्या करना है अब। और 15 जिसे कहते हैं 15 डायरेक्टर्स में से 15 रिप्रेजेंटेटिव्स में से सिर्फ एक है जिसने बांग्लादेश के फेवर में वोट दिया है, पाकिस्तान। बाकी सब ने बांग्लादेश के अगेंस्ट वोट दिया है। उन्होंने कहा है कि ठीक है जी, यहाँ तो बांग्लादेश आईसीसी की शर्त मान ले कि चुप करके जाकर अपने मैचेस खेले इंडिया के अंदर, नहीं तो फिर बांग्लादेश को बाहर करें, इनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड को ले आए। जिस खबर का इंतजार था बिलाखिर वो आ गई है। प्रेस रिलीज आईसीसी की आ चुकी है, बता दिया है जनाब बांग्लादेश को कि भाईजान नहीं खेलोगे, नहीं इंडिया आना तो आप यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और हम फिर जो नेक्स्ट टीम है जो कि स्कॉटलैंड बन रही है उसको हम फिर यानी कि आईसीसी की लेवल के ऊपर वो जो है ना उनको बुला लिया जाएगा। इस मुद्दे के ऊपर जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग बैठी थी उसमें 2 वोट मिले हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोवां दा वोट एक दूजे ਨੂੰ बस ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ने वोट नहीं पाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मतलब दोनों की डिप्लोमेटिकली ये मैं कहूंगा कि कहाँ पे खड़े हैं हम। नहीं कि किसी एक और बोर्ड ने भी किसी भी एक बोर्ड ने आपको सपोर्ट नहीं किया। अब आप देखें ना, आप अपने मौकफ के ऊपर फर्म थे और आप 4 जनवरी से आप इस चीज को लेकर चल रहे हैं। बांग्लादेश की बात कर रहा हूं बिहाइंड असना भाई, पूरी दुनिया के अंदर यार, पूरी दुनिया के अंदर आज देखें ना, जो यूएस है वो पूरी दुनिया को धमका रहा है, काम कर रहा है, बट वो डिप्लोमेटिकली भी चल रहा है, ठीक है, किसी को थपकी देकर चलता है, किसी के साथ अड़फस करके चलता है। बट बांग्लादेश ने सिर्फ क्या पाकिस्तान के साथ ही बात की थी, जो बाकी 12 मुल्क हैं जिन्होंने, वो डमी तो नहीं बैठे होंगे ना, उनको भी तो पता होगा ना कि यार यहाँ पे क्रिकेट चल रही है, कि जो अनाउंस्ड स्केड्यूल था उसको आप कह रहे हैं कि हमारा शफल किया जाए। डिप्लोमेटिकली तो वो जीरो थे, वहां पे तो उनको कुछ करना चाहिए था ना। इतने बड़े शेख भाई, जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि बीसीसीआई आईसीसी मतलब एक ही बात है और बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, तो उसका मतलब यही था कि वो जब मामला वोटिंग पे आएगा, फर्ज किया तो कोई चक्कर नहीं है कि आप कहीं पे भी खड़े हो। तो बोला था कि ये एक बबल है जिसमें से हवा आज नहीं तो कल निकलेगी। उसके बाद आपका सामने आएगा कि आप लोग क्या करेंगे। अब पहली बात तो है बांग्लादेश ने क्या करना है ये बताएं, क्योंकि आईसीसी ने झंडी करा दी है, सुरख झंडी दिखाई है, उन्हें बोला कि भाई साहब आपको इंडिया में आके खेलना है। और प्रेस रिलीज अगर आप कहें तो मैं थोड़ी पढ़ भी देता हूँ, बल्कि मैं वैसे बता देता हूँ।
उस प्रेस रिलीज के अंदर जो आईसीसी ने मेंशन किया, उन्होंने ये कहा कि हमने इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट कराई, हमने बाकी चीजें की, हर वेन्यू की कराई। उसके बाद ये साबित हुआ कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स, ऑफिशियल्स, फैंस या किसी को भी कोई मसला नहीं है भारत के अंदर आकर किसी भी वेन्यू पर मैच खेलने के लिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक बहुत हार्श लाइन लिखी। वो ये लिखा कि अगर अब हम मान लें बात, जो कि हम अमूमन अब बात कहते होते हैं कि अगर हम अब बात ये मान लें कि चेंज कर दें, तो ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं होगी, अच्छी प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा, तो प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा, तो हम ये नहीं कर सकते। और ये न्यूट्रलिटी का मतलब दिखाना पड़ेगा आईसीसी को। न्यूट्रलिटी यही है कि जो शेड्यूल अनाउंस हो चुका उसी के मुताबिक मामला चलेंगे। डोमेस्टिक लीग की वजह से एक प्लेयर वहां पे आपका निकाला गया है, जो उनका कहने का मकसद था, तो उसकी वजह से आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट या उसकी वजह से आप इंडिया जाके नहीं खेल सकते। यही सिनेरियो आपको पता है कि एशिया कप में हुआ था। जब एशिया कप में इंडिया नहीं आया था तो सारा भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि चूंकि ये एशिया कप है और एशिया कप के अंदर आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, आईसीसी का जो इवेंट होता है उसमें ये पॉसिबल नहीं होता, उसमें ये मुमकिन नहीं होता कि आप उसको डिनाई करें, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में आपको हर हाल में जाना पड़ता है। अब जब इंडिया की बारी आती है तो आईसीसी फिर वो भूल जाता है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आईसीसी को चला कौन रहा है? जय शाह साहब चला रहे हैं, अमित शाह के बेटे चला रहे हैं। ठीक 1 साल पहले 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में ना पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी थ्रेट का लेटर दिया गया, ना ऐसे किया गया। वो तो मोहसिन नकवी दानिशमंद आदमी था, उसको पता था कि ये हमारा पड़ोसी बहुत गंदा है, तो उसने इनसे सिग्नेचर कराए उस वक्त कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो फिर हम भी नहीं आएंगे, तो उसने साइन करा लिए थे। लेकिन एशिया कप का आपने रेफरेंस दिया 2023 का, उसमें भी यही इन्होंने किया था, तो फिर पाकिस्तान ने तब भी हाइब्रिड कराया है। सो भारतीय हुकूमत, बीसीसीआई ने आईसीसी का चोला पहन के ये फैसला किया भाई।